और बोला, बेटी मैं शीत से कांप रहा हूं, पूरे कपड़े मेरे गीले हो गए। अम्मा ने कहा, बाबा मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं अपने पति के सारे कपड़े ले आती हूँ, उसको पहन लीजिए। उस फकीर ने कहा, बेटी मेरे पास कंबल है, कपड़े भी हैं, उसको मैं पहन लूंगा। आप व्यर्थ का परेशानी को प्राप्त मत करिए। इतने में पति की याद आई और बोले, बाबा मैं आपके लिए भोजन बना के लाती हूँ। थाली पर भोजन बना के लाई और वह 75 साल का बुढ़ा जो साक्षात शंकर भगवान थे, वो भोजन को प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद अम्मा फिर अंदर में फाटक बंद करके सो रही थी और उसको एक ही चिंता थी कि मेरा पति अब आएगा, अब आएगा। फिर फाटक की खटखट आवाज आई और फिर फाटक खोली। खोलने के बाद वह बुढ़ा बोल रहा, बेटी मैं बाहर शीत से बहुत कांप रहा हूं, मुझे अंदर कमरे में स्थान दो। अम्मा ने सोची, हे परमात्मा आज मेरे घर में कोई नहीं है, ऐसी कौन सी मेरी परीक्षा हो रही है कि मैं कुछ बोल नहीं सक रही। मगर अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य है, मेरे पति का कर्तव्य है। और उन्होंने उस बुढ़े को अंदर में स्थान दिया। स्थान देने के बाद 1 घंटा के बाद वह बुढ़ा फिर उठा और बोला, बेटी तू मेरी बेटी है, मेरे पैरों में बहुत ठंडक घुस गई है, मैं कुछ बोलना चाहता हूं मगर मेरी वाणी में हिचक पैदा हो रही है। मैं तेरा बाप हूं, मेरे पैर में थोड़ा तेल की मालिश करिए ताकि ये जो ठंडक है इसका दूर हो। अम्बा पीछे खिड़की खोल के देखी कि कोई पड़ोस के लोग मिल जाए, उनको मैं बुला लूं और इनकी सेवा करूं। कोई नहीं मिला। उस समय के बाद पीछे के फाटक से एक खटखट की आवाज आई और एक 65 साल की बुढ़िया आई। बोली, बेटी चलो मैं आपके साथ आ गई हूं और उन बाबा का चरण स्पर्श करें। अम्बा ने बाबा का पैर दबाई। पार्वती बुढ़िया माँ ने बाबा का पाँव दबाई। दबाने के बाद साक्षात भगवान शंकर पार्वती प्रकट हुए। सीता माँ को पार्वती ने एक आशीर्वाद दिया था, उससे बड़ा आशीर्वाद आज उस अम्बा को मिलने वाला है।
कि सुन सी यह सत्य आशीष हमारी, अब पूरी हो मनोकामनाएं तुम्हारी। भाइयों बहनों माताओं, साक्षात औघड़ रानी प्रकट हुई। बोले बेटी, हम तेरी परीक्षा लेने आए थे। हम स्वयं शंकर हैं और ये स्वयं पार्वती है। हम तेरे को आज वरदान दे रहे हैं कि तेरे कोख से दो संतान के बाद तीसरा संतान जो होगा वो स्वयं मैं हूंगा और विश्व में ख्याति प्राप्त करूंगा। और भगवान शंकर पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्रद्धा भाव आज रख लीजिए। जिन माँ बहनों के संतान नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, इस चरित्र को सुनने पर बाबा उनको संतान देंगे। ये 40 साल का अनुभव बता रहा है। साईं के जो 11 वचन है वो सत्य है, तो ये भी आज सत्य रहेगा। पतिदेव आए, पत्नी ने सारी बात बताई। बोले अच्छा किए, मगर मैं अपने पेट के लोभ लालच के कारण उस नाव के फंदे में पड़ा था, मुझको दर्शन नहीं हुआ। उस समय के बाद 2 संतान प्राप्त हुए। लड़के जब योग्य हुए तो देवगिरी के मन में धुंध था कि मैं भगवान शंकर का दर्शन करूंगा, वो मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। और जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़े। एक ब्राह्मण को दोनों बच्चे को दिए, इनकी आप देखभाल करना। तीसरा पेट में आया, प्रवास का समय आया, अम्मा पति के वियोग में जा रही है। एक वृक्ष के चबूतरा के नीचे पति पत्नी का मुलाकात हुआ, पर पति वहां से फिर चल गया। पत्नी इनके वियोग में फिर गई। रास्ते पर एक झाड़ मिला, केले के वृक्ष लगे, वहां प्रवास हुआ। प्रवास होने के बाद वो बालक का जन्म हुआ और आगे बढ़ी। भूख प्यास के कारण मृत्यु को प्राप्त हुई और एक सूत फकीर बैलगाड़ी से वहां पहुंचा और देखा उस बालक को। उसने गदगद हो गया। उसकी पत्नी नहीं संतान थी और बोली, परमात्मा आज तुम मेरी गोदी भर दिए हो। और इस बालक को उस सूत फकीर ने पालन पोषण किया। उस सूत फकीर के घर में 4-5 वर्ष की आयु पर इस बालक ने क्या चमत्कार दिखाया, मैं आपको कल ये भी बात आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वहां से मेरु आश्रम गया, वो भी प्रस्तुत करूंगा। मेरु आश्रम से
10 वर्ष की आयु में गुरु ने जो शक्ति दिया वो भी आपको बताऊंगा। और गुरु ने जब ईंट दिया और कहा अपनी कर्म भूमि में जाओ, वो भी आपको बताऊंगा।